राम राम। आज हम लोग बात करेंगे सरकारी नौकरी में आरक्षण की, क्योंकि अधिकतर लोगों को रोते हुए हमने देखा है कि एक नंबर से रह गए, वरना वो एससी वाला आगे निकल गया, एसटी वाला आगे निकल गया। हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, रितेश तिवारी नाम है। हम ये पहले बता दे रहे हैं क्योंकि मेरा किसी भी एक प्रॉपर किसी कास्ट या रिलीजन के प्रति वो नहीं रहेगा इस वीडियो को लेके। खैर, वैसे तो सनातन परम पूज्य, लेकिन आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें साइड में रख के एक आरक्षण की बात करेंगे नॉर्मल। ठीक है। अब देखो, आरक्षण की अगर बात करें तो जो हम लोग रो रहे हैं कि हमें इतना एक दो नंबर होते तो हम आगे निकल जाते, ये जो हम लोग आज रो रहे हैं, जिनको आरक्षण मिल रहा है वो बहुत सालों से रो रहे थे इस चीज़ के लिए, बहुत सालों से रो रहे थे। हम समझाते हैं, एक बार समझने की कोशिश करना। आज जब हम लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं तो जो वो परसेंटेज होता है वो एसटी को मिलता है, जो कैटेगरी 100% में एसटी को जो मिलता है वो मिलता है कितना, 7.5%। ठीक है, एसटी के लिए। एससी के लिए हो जाता है कितना, 15%। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार का डेटा बता रहा है कि 100% पॉपुलेशन में इतने एसटी इतने एससी है। और ओबीसी की अगर बात करें हम, तो ओबीसी कितना है, 27%, सबसे ज़्यादा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% आरक्षण इनको मिल जाता है। और अनरिजर्व की बात करें तो ये बचे हुए लगभग 40.5 के लगभग है। ठीक है, 40 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस क्रम में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब ने देखा है। ठीक है, चलो ये तो हो गई अंदर की बात अभी की। अब चलते हैं थोड़े साल पहले। थोड़े साल पहले कहा यह जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक कास्ट सिस्टम तैयार किया था। ठीक है, ये वेदों में मतलब बताया गया, इस तरीके से ये चीज़ें तैयार की गई थी, जिसके हिसाब से सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो थी ब्राह्मण की। ठीक है, जिसमें कि काम बताए गए थे, कुछ कुछ अभी काम भी बताते हैं। फिर आए थे क्षत्रिय। ठीक है, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर दलित। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज थी ब्रह्मा जी के हिसाब से। तो इसमें ब्राह्मणों का जो काम था वो था पूजा पाठ का। कहा यह गया था ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ करेंगे, प्रीस्ट रहेंगे, पुजारी रहेंगे, ये बताया गया था उसमें। ठीक है, क्षत्रिय का काम रहेगा वो रहेगा रूलर का, रूल करेंगे, या फिर सोल्जर्स। ठीक है, ये आपने सबने कई लोगों ने देखा भी होगा इस तरीके की चीजें कि ये जो होंगे क्षत्रिय वो रूलर्स होंगे, सोल्जर्स होंगे। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी थी वैश्य की, उसमें कहा यह गया था फार्मर, मर्चेंट, या फिर इसी में हम बिजनेसमैन भी जोड़ दें, टीचर्स जोड़ दें, ये जितने ऑक्यूपेशन होते हैं वो सब इनमें प्रोफेशन आ जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ का, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता था। आज भी हम अपनी भी बात बता रहे हैं, आज भी हम जवाब बता रहे हैं, सब एक बार हाँ हजूरी झुके करते जरूर है, आज भी चल रहा है अपने। ठीक है, इसमें कोई अपना अपने आप को ऊपर नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं जो चीज चल रही है आज भी, उसके ऊपर बाद में आएंगे। क्षत्रिय जो है वो रूल करेंगे, या फिर सोल्जर्स बनेंगे, या फिर लड़ाई जो होता है मतलब सैनिक बनेंगे। ठीक है, वैसे का काम फार्मर, मर्चेंट, ये जो बाकी के प्रोफेशन होते हैं वो करेंगे। जो शूद्र होंगे वो होंगे लेबरर, और जो दलित है वो करेंगे स्वीपिंग का काम, साफ सफाई। अब समझो मेरी बात, ब्राह्मणों का काम पुजारियों का, तभी अब पहले से तुमने कई मूवियों में भी देखा होगा जो ब्राह्मण होते हैं वो दलित को अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं, तो वो बात सच थी, वो कोई उसमें वो नहीं था, वो बात सच थी। पहले से ऐसी चीजें सेट थी कि ये लोग सिर्फ यही करेंगे। ठीक है, आज भी ये हालत है कई जगह पे, अगर कोई भी दलित किसी ब्राह्मण के घर में खाना खा लेता है तो उसको प्लेट अपनी खुद धुलनी पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो खुद से करते हैं चीजें। कोई आज बराबरी, बहुत हद तक बराबरी हो गई है, लेकिन अभी भी वो 100% बराबरी नहीं हुई है। तो ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ का, पुजारी बनेंगे, क्षत्रिय रूल करेंगे या फिर सोल्जर्स बनेंगे, वैश्य जो है वो फार्मर, मर्चेंट, ये सारे ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन, शूद्र जो है लेबर, और दलित जो है वो स्वीपिंग का काम। अब समझो मेरी बात, हो क्या रहा था, हजारों साल पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि जो कैटेगरी डिवाइड है उनको उसी कैटेगरी में काम करने की इजाजत है बस। अगर किसी भी दलित को देखा जाता है कि वो मंदिर में प्रवेश करता है पूजा के लिए, तो एंट्री नहीं थी। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया था, आप सीधे आते हैं आरक्षण पे। तो ये जो चीजें चली आ रही थी, इस सिस्टम को कम करने के लिए, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए कहा यह गया कि सबको एक बराबर का हक मिलना चाहिए, वरना शोषण होगा एससी एसटी का, किसमें, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है, ये तीन तरीके के शोषण होना स्वाभाविक है। और जब ये तीन तरीके के शोषण होते तो हमें लगता है कि अपना क्या जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपर कास्ट में बैठे। दिक्कत यह है कि अपने देश का बैलेंस बिगड़ेगा आगे चल के, इसलिए ये लाया गया था आरक्षण, कि इनको इतना आरक्षण मिलेगा कि ये बराबरी पे आ जाए, एटलीस्ट कॉम्पीट करने की। ठीक है,
तो अब ये हुआ था 10 सालों के लिए, कि जब चालू हुआ था 1950 में 10 सालों के लिए, लेकिन ये बढ़ा इसलिए क्योंकि 10 सालों में कुछ भी सही नहीं हुआ, 10 सालों में वो बराबरी आई नहीं, तो इसलिए क्या किया गया भैया कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब आगे बढ़ाया गया तो आज सीन ये है कि आज भी कई जगह न्यूज़ ये आती है कि वहाँ पे किसी दलित लड़के कहीं पे खा रहे थे ऊपर जगह बैठ के, वहाँ उनको पीट दिया गया। आज भी ये चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो जो स्टेट वाइज है, देखो आप, अभी ओबीसी का आरक्षण चला था, ये आरक्षण किस वजह से चल रहा है, किस कैटेगरी को, कई बार क्या होता है कि कास्ट, कुछ कुछ कास्ट होती हैं जो कि ओबीसी में डाली गई हैं, तो उनके लिए आरक्षण होता है कि उनको ओबीसी में जाना है, ठीक है, क्योंकि उनको उस क्राइटेरिया में आना है फिर, तो इसकी वजह से थोड़ा वो चलता है। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्वेशन की सरकारी नौकरी में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप ये समझ के चलो कि अभी के बहुत से सालों में अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये आरक्षण खत्म होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि, और इसके पीछे लॉजिक भी बस इतना ही है कि अभी तक वो समानता जिसके लिए किया गया था वो समानता आई नहीं है। हम, बुरा लगेगा ये सुनने में तुम लोगों को, लेकिन एक चीज़ बस हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ मान लो गली में कुछ सफाई वफाई होती है, उसका कभी नाम पूछना, वो क्या कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरीके के नाम उसके होते हैं, पर आगे नहीं होते, ठीक है, और ना ये होने वाला है अभी। तो इस वजह से ये जरूरी था रिजर्वेशन। तो हम ये कहेंगे रोना बंद करो, थोड़ी मेहनत और करो, जो 2-4 नंबर का डिफरेंस है उसको भी कंप्लीट करो। हमने भी 2 एग्जाम क्लियर किए थे, पहली लिस्ट में नाम आया था और हमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर हम फेल भी हो जाते तब भी, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था कि रिजर्वेशन के पीछे रोना मत रो। रिजर्वेशन में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं होना है, जो लोग बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होना है अभी कुछ, ठीक है। मेहनत करो, 2-3 नंबर का जो डिफरेंस है उसको भी अगर तुम्हारे अंदर है तो वो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए अभी तो मुश्किल है इसको ख़त्म करना। और आज के वीडियो में किसी को भी नीचा ऊपर नहीं किया हमने, जो किसी को सोचे कोई नीचा दिखा दिया मैं कुछ कर दिया, नहीं, ना किसी को हम ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। हम बस इतना बता रहे हैं जो रियलिटी है चल रही है, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी किसी के घर में जाते हैं, अगर किसी के कास्ट लो है तो फिर वहाँ पे अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, आज भी की हालत है, ठीक है। तो इस वजह से हम तुम लोगों से बता रहे हैं। खैर दोस्तों में तो नहीं होता है अपने यहाँ, तुम लोगों ने भी देखा होगा, होना भी नहीं चाहिए। जब तक ये सारी जगह लागू नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आएगा। इसके बाद सेकेंडरी चालू होता है पैसे वाली दिक्कत, ठीक है, कि किसके पास पैसा दिक्कत है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो ये बना है, ये देखने को बना है, सिर्फ ये जो कॉलम है सिर्फ देखने को, कहाँ गया बेटा, हटा दिया। जो EWS है ये सिर्फ देखने को बना है, क्योंकि भैया 100-200 रुपये ज़्यादा खर्च करो हम तुम्हारा बनवा देंगे, ये हर जगह चल रहा है। तो इसका तो पता नहीं क्या लॉजिक है, मैं समझ में नहीं आ रहा, सबका बनना जा रहा है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के कुछ अननोन फैक्ट सरकारी नौकरी को लेकर हम जरूर तुम्हारे सामने लाएंगे, जिस तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।